के लिए गया, दुर्योधन को समझाने को, उसको सुमार्ग पर लाने को कृष्ण द्वारिका आए, पांडव का संदेशा लाए। कहते हैं दुर्योधन से कि दो न्याय अगर तो आधा दो। अगर न्याय की बात करते हैं, न्याय की अगर बात कर रहे हैं तो सगे भाई के बेटे हैं पांडव, इनका आधा बनता है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खा लेंगे, परिजन पे अस न उठाएंगे। 5 गांव दे दो, हम खुशी से रह लेंगे, लेकिन अपने स्वजनों पे अस नहीं उठाएंगे। दुर्योधन का क्या था? दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति का नाश होने वाला होता है तो ईश्वर सबसे पहले उसका विवेक को हर लेते हैं। विवेक मतलब उसके सोचने समझने की शक्ति को छीन कर दिया जाता है। उसने कहा इस ग्वालियर को बांध लो, उल्टा हरि को बांधने चला। किसको बांध रहा है? जो था असाध्य साधने चला, जो संपूर्ण जगत को चलाने वाला है, उसको दुर्योधन आज बांध रहा है, क्योंकि उसे धर्म की मूल परिभाषा पता नहीं थी। आज हम कहते हैं कर्म प्रधान, वर्क इज वर्क से वर्क, अच्छी बात है, लेकिन कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए, ये बताता हमें धर्म ही है। यदि हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, यदि हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे, तो हमारी बुद्धि उसी चीज को सही कर्म मानने लगेगी, जबकि वो दुष्कृत्य होगा। ये हमें धर्म सिखाता है कि ये गलत है, ये करने योग्य है। दूध पीने के लिए है, शराब पीने के लिए नहीं है, ये धर्म बताता है, ये बुद्धि बताती है, ये अध्यात्म बताता है। कर्म तो दूध पीना भी है, कर्म शराब पीना भी है, कर्म माँ बाप की सेवा करना भी है, और कर्म माँ बाप को डंडे मारकर घर से निकालना भी कर्म है। प्रत्येक चीज कर्म है। सांस ले रहे वो भी कर्म है। तो कौन सा कर्म हमें करना चाहिए? जब तक हम धर्म सम्मत नहीं होंगे, जब तक हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म नहीं करने योग्य है। आज कृष्ण दुर्योधन से पूछ रहा है कि दुर्योधन, केवल तुमसे 5 गांव मांगे हैं, दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे अस न उठाएंगे। हम अपनों पे अस उठाना नहीं चाहते। दुर्योधन कहता मैं 5 सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तब कृष्ण कहता है कि दुर्योधन, क्या ये धर्म है? जिसे तू कर रहा है, क्या ये धर्म है? अद्भुत जवाब था दुर्योधन का। महाभारत पढ़ करके देखिए, दुर्योधन कहता है मैं खूब जानता हूं कि ये अधर्म है। मैं कब कहता हूं कि ये धर्म है? कृष्ण कहता है कि तुम जानते हो कि ये अधर्म है, फिर कर क्यों रहे हो? आज हम भी दुर्योधन हैं, समाज आज दुर्योधन बना बैठा है। हम जानते हैं कि ये अधर्म है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। दुर्योधन का अद्भुत जवाब था। महाभारत में कहते हैं, जानामि धर्मो न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मो न च मे निवृत्ति। हे कृष्ण, मैं खूब जानता हूं, जानामि धर्मो न च मे प्रवृत्ति, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म में जाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी
मानसिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने अधर्म ही सीखा है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अपनी आदत को सुधारिए। छोटी छोटी आदतें हम बच्चों को घर में सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। यदि छोटी छोटी आदतें आगे लग गई तो आदतें ही चरित्र बनाती हैं और चरित्र से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। आदत एक बार लग गई। दुर्योधन कहता है कृष्ण मैंने बचपन से धर्म में जाने का कभी प्रयास नहीं किया, और जब मैंने प्रयास नहीं किया तो जाना मी धर्मे न चमे प्रवृत्ति। अब मेरी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि मैं लाख चाहूं धर्म करूं लेकिन मैं कर नहीं सकता। जानामि अधर्मे न चमे निवृत्ति। मैं अच्छे से जानता हूं कि ये अधर्म है, लेकिन अधर्म करते करते मैं इतना लिप्त हो गया हूं उसमें कि अब मेरी उस अधर्म से निवृत्ति नहीं हो रही है। अब मैं उस अधर्म से निकल नहीं पा रहा, इसलिए मैं कर रहा हूं।